ठीक, तो आपको ये पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और काफी बेसिक चीजें हम लोग को हमने देखा। ठीक है, मतलब अभी क्या था, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अध्याय 0 चल रहा है। इसी में हम लोग लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम। विभाजकता का नियम क्या है, आपको कुछ दो संख्या के बारे में बताया गया था, एक 2 और 3। इन दोनों संख्याओं के बारे में बताया गया था कि कोई संख्या अगर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि दी गई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप बता पाओगे। इसके नियम हमने देख चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 2 की विभाजकता का नियम क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई दी गई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो अभी मैं आप सभी से पूछ भी रहा था, तो आप लोग क्या बोले कि कोई भी संख्या जो सम संख्या हो, आपको बस इतना याद रखना है, जितनी भी सम संख्या हो, सभी संख्या क्या होगी, सम संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उसे आप सम संख्या कहते हो, और जितनी भी सम संख्या होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं 218, ये कैसा संख्या है बताइए मुझे, सम है या विषम है, सम है या विषम है, इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे इवन नंबर है। ठीक है, अगर ई लिख रहे हो मतलब इवन, ओ मतलब ऑड। ठीक है, ई और ओ में आंसर दे रहे हो आपको, तो इवन और ऑड, तो इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इवन नंबर क्यों है कि आखिरी में 8 है ना, तो आप कहोगे ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 617, ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, 617 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर इसके आखिरी में क्या दिख रहा है, आखिरी में 7 दिख रहा है, और 7 हो जाने के कारण ये क्या हो गया, ये संख्या विषम संख्या होगी, है ना, और जितनी भी विषम संख्या है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोगों ने 3 से डिविजिबिलिटी रूल को देखा, है ना। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करते हैं, उसके अंकों को जोड़ देते हैं। जो भी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसके अंकों का योग करके देखते हैं, है ना, यही बताया गया होगा लास्ट क्लास में। अंकों का योग अब इसमें उदाहरण से ही सीखते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, आपसे पूछ रहा हूँ एक नंबर है 6342, ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आप क्या करोगे, आप इसके अंकों को जोड़ दो। आप करोगे 6 + 3 + 3 4 + 2, और इन सभी को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। इन सभी को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 में 3 जोड़ा 9 मिला, 9 में 4 जोड़ा 13 मिला, 2 जोड़ा 15 मिला। ठीक है, तो 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब 15 क्या है, 15 3 से कटता है या नहीं कटता, 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये भी संख्या जो होगी वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो यही सीखा था लास्ट क्लास में। एक और क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 5 1 8 4, मुझे बताइए ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5184, ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप क्या करोगे, इनके संख्या अंकों को जोड़ दोगे, 5 + 1 + 8 + 4, है ना, और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। वेरी गुड। ठीक है, इसको जोड़ने पर आपको 18 मिल रहा है, तो 18 मिल रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 18 भी 3 से कट जाता है, 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी नंबर 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से विभाजित होगा। तो ये समझ में है कि 3 और 2 से कैसे चेक करेंगे, इतना क्लियर है तो जल्दी से यस लिखिए। कोई भी डाउट अगर रह गया है, समझ में नहीं आया तो एन लिखिए, समझ में आया तो वाई लिखिए। ठीक है, अगर सभी कुछ क्लियर है तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको रिकॉल टेस्ट, पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। ठीक है, पोल में सभी को आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है
जो 3 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिए। जो डिविजिबल नहीं है वही आंसर होगा, उल्टा नहीं करना। ट्राई कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? जो डिविजिबल नहीं है वही आंसर करना। तो आपके पास समय है, आराम से देखिए, अंकों को जोड़कर देखिए आपको क्या लग रहा है कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं और सभी के सही आंसर आए, ये अच्छी बात है। तो इसी तरीके से क्लास चलेगी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, वही क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया उसी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, अगर आपने सभी ने आंसर कर दिया तो 10 सेकंड और रुकते हैं। जो बच्चे ने आंसर नहीं किया जल्दी से अभी आंसर करें, फिर होल पॉइंट करके आगे बढ़े। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप चैट में लिखिए। देखिए, बोला जा रहा है इनमें से कौन सी, कुछ ऑप्शंस में कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, सभी को चेक करोगे, अंकों को जोड़ोगे। तो मैं ऑप्शन ए को देख रहा हूँ। तो ऑप्शन ए में मुझे बताइए बस इतना कि इसके अगर मैं अंकों को जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है, 2 + 7 + 6। इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 2, 7 और 6 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है ये बताइए। तो आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7, 2, 9, 9, 6, 15, है ना। तो ये मिल रहा है 15। और 15 3 के टेबल में आता है। आपको पता है कि 15 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 15 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और 215 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, जो डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 912 को। तो इसको जोड़ के बताइए, इसके सभी अंकों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है। तो 9 में 1 जोड़ा तो 10 मिला, 10 में 2 जोड़ा तो 12 मिला, है ना। तो इसके अंकों का योग 12 मिल रहा है। ठीक है, अब 12 क्या है, 12 भी 3 से कट जाती है। आपको पता है कि 12 3 गुना 4 करने पे 12 मिलता है। ठीक है, तो 12 भी 3 से कट जा रहा है। तो 12 अगर 3 से कट जा रहा है तो ये वाली संख्या भी जो होगी 912 3 से कट जाएगा। कट जाएगा तो ये आंसर हो सकता है क्या, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। इसमें सभी अंकों को जोड़ के देखिए, 5 + 2 + 3, ये कितना आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए। 5 2 7 और 7 3 10। और मुझे बताइए कि 10 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, 10 3 के टेबल में आता है क्या। तो आप बोलोगे सर नहीं, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, है ना। 3 के टेबल में 10 नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे, 523 जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं होगा और ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन डी को भी आप चेक कर लोगे तो यहाँ पर आप जोड़ के देखिए 4 + 5 + 0 को, तो ये मिल रहा है 9, है ना। और 9 3 से डिविजिबल होता है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 गुना 3 करने पर 9 मिलता है ना। तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये समझ में आया, ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ, इतना क्लियर है। यस या नो, समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखिए, समझ में नहीं आया तो नो लिखिए। ठीक है, सभी लोग यस लिख रहे हो, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर 523 था, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या था हमारा आज का टॉपिक, विभाजकता के नियम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में से शुरू किया था। अब तक हम लोगों ने 2 और 3 का
नियम देख लिए। तो आगे देखते हैं 4 का नियम, कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या। मतलब सबसे पहले ये पता चला कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 या 3 से अधिक अंकों के लिए ही लगे। ठीक है, अगर 2 अंक का संख्या हो तो उसको आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप डिवीजन करते हो, भाग लगाते हो, वही डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 अंकों की संख्या हो या 3 अंक से बड़ी संख्या हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, तो आपको पूरे संख्या में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो संख्या 4 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी, अगर उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक से जो बनी संख्या है वो 4 से डिविजिबल। समझ में आया? जैसे देखो, उदाहरण से समझ में आएगा। अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 516, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है कैसे पता चले? तो इसके बस आखिरी के 2 अंक देखना है, आप बस इसको देखना है। ठीक है, 16 को। ठीक है, मुझे बताइए 16 4 के टेबल में आता है या नहीं आता? 16 4 से डिविजिबल है या नहीं है? जो मैं यस क्वेश्चन पूछ सर। रहा हूँ। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट में लिखिए। ठीक है, तो 16 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 16 4 से डिविजिबल है, तो 516 जो है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या देखना है? आखिरी के 2 अंक। क्लियर है? अब समझ में आया कैसे चेक करोगे आप? ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 9 20 920, मुझे बताइए ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं? 920 4 से डिविजिबल है या नहीं? आपने क्या देखा? आप आखिरी के 2 अंक देख रहे हो, है ना? आप आखिरी के 2 अंक देख रहे हो, तो आखिरी के 2 अंक से क्या बन रही है? 20 बन रहा है ना? तो आप आखिरी के 2 अंक बोलोगे 20 है। 20 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है? आप बोलोगे सर 20 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब मुझे बताइए अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 242, मुझे बताइए ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा क्या? ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? 242 के बारे में पूछ रहा हूं। तो आप इसके आखिरी 2 अंक देखिए। ठीक है, इसके आखिरी 2 अंक देखिए क्या है? 42। क्या है? 42। 42 4 से कटेगा क्या? 42 को अगर आप 4 से भाग लगा के देखोगे तो 42 को जब लगाओगे तो 4 दूनी, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूँ 4 एकम 4, है ना? ये कट गया हमारा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो आप ये 2 कंप्लीटली नहीं कटेगा, 2 बच गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर 10 रहेगा। ये क्लियर है? तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच गया ना, शेषफल बच गया। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? 42 4 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। क्लियर है? तो 4 से ये संख्या नहीं कटेगी, 242 4 से नहीं कटेगी। क्लियर है? बस आखिरी के 2 अंक कटना चाहिए। कितना क्लियर है ये बताइए? इतना क्लियर तो बताइए, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 715, मुझे बताइए ये 4 से कटेगा क्या? 715, 715 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आप आखिरी अंक को देख रहे हो, आपको आखिरी अंक क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। ठीक है, तो 15 क्या है? 15 4 के टेबल में नहीं आता। 15 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आखिरी के 2 अंक देखना है बस आप। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है, आप ये देख के बताओ कि यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी गई है ये सभी 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा कि पहले जो संख्या लिखी गई है 112, 112 में आखिरी अंक क्या है? 12, आखिरी के 2 अंक 12 है, जो 4 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 04, है ना? तो यहाँ पर 04 ये भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 24, ये भी 24 भी 4 के टेबल में आता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है 5016 में आखिरी में 16 दिख रहा है ना, आखिरी के दो अंक बस देख लेना, 16 दिख रहा है तो ये भी 4 से कट जाएगा। और आखिरी नंबर जो दिख रहा है इसके आखिरी में दिख रहा है 20 है ना, तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी अंक दो अंक 20 है जो 4 के टेबल में आता है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको बस आखिरी के दो अंक देना। उसके बाद अगर कोई विषम संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा कि चार, कोई भी विषम संख्या 4 से कटेगा क्या? कोई भी विषम संख्या 4 से कटेगा क्या? तो कोई भी विषम संख्या 4 से नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी विषम संख्या दिया रहेगा तो 4 से नहीं कटेगा, सम संख्या ही 4 से कटेगी और सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, सभी सम संख्या 4 से कटेगा क्या? हाँ या ना? सभी सम संख्या, सभी इवन नंबर 4 से कटेगा, हाँ या ना? बस इतना बताइए, यस या नो। तो आप कहोगे नो। ठीक है, सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा क्योंकि अभी आपने देखा, मान लो उदाहरण ले लेते हैं 14, तो 14 ही देख लो 4 से नहीं कटेगा। 14 क्या है? इवन नंबर तो है। 14 क्या है? सम संख्या तो है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको और यस लिख के बताना है। जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई जा रही थी सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाद में रिवीजन करने के लिए काफी काम आएगा आपको। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से यस लिख के बताइए। सभी ने ले लिया? आगे बढ़े। आगे देखते हैं 5 का। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 से विभाजकता का नियम सबसे आसान है, मोस्ट इजी है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें बस आपको 2 से भी आसान है। आप सीधे ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक मतलब आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आपने अगर 5 का टेबल आपको याद है तो देखो 5 के टेबल में क्या लिखते हो, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25, 30, 35, इस तरीके से बढ़ते हो ना। आप लोग ये देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर क्या है 5 है, फिर आखिरी में 0 है, फिर क्या 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 5 के टेबल में जितनी भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो वही 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, यही 5 के टेबल में, यही ध्यान रखना। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ उदाहरण के तौर पर कि 215 ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ या ना? बस इतना बताइए, यस या नो। बस वाई या एन लिख दीजिए। आप बोलोगे सर आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक 5 दिख रहा है, आखिरी अंक 5 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, यस। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए 300 ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? 300 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे आखिरी अंक क्या है, 0 है ना, तो आप बोलोगे यस, कट जाएगा। ठीक है, 300 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं 208, ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? 208 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप कहोगे कि सर आखिरी में क्या दिख रहा है, आखिरी में 8 दिख रहा है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्लियर है? बहुत आसान था, समझ में आया? ठीक है, काफी आसान था इसमें तो। आप देख पा रहे हो जितने भी यहाँ पर संख्या दी गई उसके आखिरी अंक को देखिए, या तो 0 रहा होगा या 5 रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये 5 है, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो आखिरी अंक क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से यस लिख के बताओगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंत किस संख्या पे होगी, 0 और 5 से अंत होने वाली संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ले लिया सभी ने? तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पोल सेक्शन में होगा। ठीक है, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है, चैट आपका बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे देख के बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, बताइए।
कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? ए, बी, सी या डी? सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है, ट्राई कीजिए कि सभी लोग आंसर करें। अगर अब तक किसी को पोल के बारे में नहीं पता, आप क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ लोगे। चार ऑप्शन है, चार में से देखिए कौन सा संख्या 4 से डिविजिबल नहीं, सॉरी 4 से कौन से डिविजिबल है, पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4? चलिए, काफी कम लोगों के अभी आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? सभी लोग आंसर कीजिए। अब जैसे ही आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों के आंसर नहीं आए, जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे फिर मैं एंड करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। अगर अब तक आप आंसर नहीं किया तो 10 सेकंड में आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आखिरी दो अंक देखने हैं, है ना। तो आखिरी के दो अंक देख लीजिए। पहला वाला संख्या का आखिरी दो अंक बताइए क्या है, इसका आखिरी दो अंक क्या है? पहला वाला का आंसर बताइए। आंसर नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बस आखिरी दो अंक बताइए। तो आप बोलोगे सर आखिरी दो अंक इकाई दहाई से बन के मिला है 64, है ना। तो 64 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 64, ठीक। 64 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? 64 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप क्या करोगे, 64 को 4 से भाग लगा के देखोगे। तो आपको पता है 4 से अगर काटोगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 चौके 64 होता है ना, ये कट जाएगा। आपको ऐसे भी याद है 16 इंटू 4 बराबर 64, 16 का टेबल भी याद हो, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो 64 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, और इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे देखो, अगर ऑप्शन बी को आप चेक करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी अंक क्या है, 50, ठीक है। 50, 50 4 से कटेगा क्या? 50 4 से नहीं कटता, ठीक है। 50 4 से नहीं कटेगा। आप अगर 4 से 50 में भाग लगा के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 एकम 4, यहाँ पर मिला 10, फिर 4 दूनी 8, और यहाँ पर मिला 2। अब 2 रिमाइंडर बच गए, है ना। तो ये पूर्णतः नहीं कटा, तो आप बोलोगे सर 50 4 से नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन भी नहीं, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन सी को देखो, ये 82 है, तो 82 भी 4 से नहीं कटता। आखिरी में यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन को अगर देखो तो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 82, है ना। और 82 भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से अगर मैं 82 से भाग लगाऊं तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। अगर मैं 4 दूनी लिखूं 8, ये कट गया, है ना। फिर यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये 20 इंटू 4 करोगे तो 80 मिलेगा, 20 इंटू 4 करने पे 80 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 82 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। और ऑप्शन डी तो साफ दिख रहा है कि यह एक विषम संख्या है, 23 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ पर 23 है विषम संख्या, ये तो 4 के टेबल में कभी आ ही नहीं सकता, 4 के टेबल में हमेशा सम संख्या ही आती है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नहीं, पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट या डेसिमल लगा के नहीं करना। पूर्णतः डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पॉइंट या डेसिमल लगा के डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ठीक है, डेसिमल में पढ़ेंगे तो फिर पॉइंट लगा के तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं करना है। क्लियर हुआ?
तो ये आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? कितना क्लियर है बताइए, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस देख के बताइए मुझे जल्दी से कि यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से कट जाएगा, बताइए। ये तो आप 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, देख के आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप देख के बता दोगे कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, काफी कम समय में, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो थोड़ा देर भी रुक लेते हैं, उसके बाद एंड करके आगे बढ़े। चलिए 10 सेकंड्स और रुकते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड वेट करके आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप अब तक आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। पांच सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, ठीक है। तो सभी के आंसर यहाँ पर सही आए हैं, ये अच्छी बात है। तो इनमें से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है? तो आप क्या कहोगे, सर 5 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसके अंतिम में या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आखिरी में 7 दिख रहा है ना, आखिरी अंक 7 दिख रहा है, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को अब मैं देख रहा हूँ, तो ऑप्शन सी में लास्ट में 6 दिख रहा है, इकाई का अंक 6 दिख रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी में क्या दिखा, 5, 0 दिखा है ना, तो आखिरी में 0 दिख रहा है, तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी, ऑप्शन बी क्लियर, ठीक है। तो 12,450 जो था हमारा, ये हमारा सही उत्तर हो, ये 5 से विभाजित हो, ठीक है। ये बताइए समझ में आया, यस या नो? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे देखते हैं 6 के डिविनिटी। हाँ, काफी लोगों के यही आंसर थे, ठीक है, महेंद्र के नाम से जो भी आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के वही आंसर थे, सिर्फ एक बच्चे का छोड़ के, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, सभी को समझ में आ गया 5 का, ठीक है, इजी भी था 5 का। 6 का देखते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं? देखो, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, मुझे बस इतना बताइए यस या नो। 6 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, हाँ या नहीं? 2 तिया 6 होता है, या 3 दूनी 6 होता है, क्लियर है? तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि 6 से जो भी संख्या डिविजिबल होगी वो 2 से भी डिविजिबल होगी, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों ही से, ये ध्यान रखिएगा, दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी, क्लियर है? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों ही से कटेगा तभी 6 से कटेगा। अगर सिर्फ 2 से कटे, 3 से नहीं कटे तो 6 से नहीं कटेगा, सिर्फ 3 से कटे, 2 से नहीं कटे तो भी वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। समझ में आया? दोनों ही से कटना चाहिए। उदाहरण से सीखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, एक संख्या में ले रहा हूँ 16, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर बना रहा हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, देखो मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, इससे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं संख्या लिखूंगा, ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, यहाँ आपको बताना है वो संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं।
और यहाँ बताना है कि वो संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर मैं एक संख्या लिख दूं 16, ठीक है 16, मुझे बताइए ये संख्या 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ या ना, बस इतना बताइए। 16 जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 16 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है 16, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो आप यहाँ पर कह दोगे कि हाँ 2 से डिविजिबल। ठीक है, 16 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 और 1 को जोड़ के भी देखा तो 7 आया, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी क्या, 16 3 से 6 से कटेगा क्या, तो बोलोगे 2 से कट रहा है लेकिन 3 से तो नहीं कट रहा ना, तो आप बोलोगे 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, 16 6 से नहीं कटेगा। आगे बढ़े, अब देखिए एक संख्या में ले रहा हूँ 27, ठीक है, अब संख्या के ले रहा हूँ 27, 27 के बारे में मुझे बताइए कि 27 जो संख्या है ये 2 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। आप बोलोगे सर ये तो विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, बोलोगे 3 से कटेगा सर। ठीक है, 27 3 के टेबल में आता है, 3 नंबर 27, है ना, तो 3 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, तो आप बोलोगे 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 से कटा, तो 6 के टेबल में 27 नहीं आएगा। अब मैं दूसरा एक और संख्या ले रहा हूं, अब मैं कोई संख्या ले रहा हूं 72, 72, या 74 के पहले मैं छोटा सा एक संख्या ले लूं, 24 ले रहा हूं। ठीक है, 24, अब 24 के बारे में बताइए, ये संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 2 से कटेगा हाँ या ना। 24 के बारे में बताइए, आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 24, 3 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता, 3 अट्ठे 24, है ना, या 4 और 2 को जोड़ के भी देखोगे तो 6 आएगा, 3 से कट जाएगा, तो आप बोलोगे 3 से भी कट रहा है, मतलब देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तब जाके 6 से भी कटेगा। अब समझ में आया कि कोई संख्या अगर 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। क्लियर है, मुझे एक बात बताइए 72 के बारे में आप क्या बोलोगे, 72 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे चेक करोगे, 72 के बारे में मुझे बताइए। 2 से कटेगा, आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या है इसलिए 2 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, आप बोलोगे 7 और 2 को जोड़ के देखा, अंकों को जोड़ा तो 9 मिल रहा है, और 9 3 के टेबल में आता है, तो 72 भी कट जाएगा। अब जब 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, है ना, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, समझ में आया तो यस लिखिए, कुछ भी नहीं समझ में आया तो नो लिखिए, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी गई, ठीक है, यहाँ पर जितनी संख्या अभी आपको दिख रही है 18, 78, 144, 1536 और 2520, ये सभी संख्या देखो 6 से कट जाएगा। उसमें से मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि संख्या में 144 को ले रहा हूँ। ठीक है, 144 को वेरीफाई करते हैं, 144 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करेंगे, आप देखो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे 144 क्या है, एक सम संख्या है ना, 144 सम संख्या इवन नंबर है इसलिए 2 से कट जाएगा, आप बोलोगे यस। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से के लिए चेक करते हैं 1 + 4 + 4, इसको जोड़ के देखा तो 4 4 8 1 9, तो 9 बोलोगे 3 से कट जाता है, इसलिए 144 भी 3 से कट जाएगा। और यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, मतलब दोनों ही से कट रहा है, तो आप बोलोगे 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। क्लियर, इसी तरीके से एक और संख्या चेक कर लेते हैं 2520, इस संख्या को चेक करके बताइए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये बताइए। 2520 2 से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर 0 है लास्ट में, सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए क्या चेक करोगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सभी को आप जोड़ कर देख लोगे इसके अंकों को, है ना, तो यहाँ से जोड़ने पे क्या मिला, 5 2 7 और 2 9, है ना, 9, तो 9 3 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 3 से भी कट रहा है, और दोनों ही में अगर यस आ गया, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कट जाएगा।
एक भी जगह 9 आ जाएगा तो आप कहोगे ये नहीं कटेगा। आगे बढ़े, चलिए इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे और स्क्रीनशॉट लेके यस लिख के मुझे बताओगे। ठीक है, जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई जा रही थी ये सारी चीज यहाँ पर लिखी गई, सारी ही चीज यहाँ पर लिखी गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 सेकंड में आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख ले रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर 6 के बाद 7 का क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 8 9 10 पढ़ना है। ठीक है, 7 का जनरली क्या करते हैं, नंबर में डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे रूल है उसका भी। ठीक है, अभी 8 के लिए देखते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी क्या है, जिस तरीके से 4 का आपने पढ़ा। ठीक है, 4 में क्या किया, कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल कब होगा, बताइए जल्दी से, कोई भी माइक ऑन करके बताइए। 4 से क्या पढ़ा आपने, अभी क्या मैं बता रहा था, कैसे पता चलेगा कोई संख्या 4 से डिविजिबल है, कोई बता सकता है क्या? सर उसका एक आएगा सर अंक, सर 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हो का अंक 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हो अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, यही कह रहे हो ना। ठीक है, तो 4 के नियम में क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक को देखते हैं। लेकिन जब 8 से आपको चेक करना हो तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। क्या देखोगे, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, पूरे संख्या को नहीं देखना है। क्या देखोगे, सिर्फ अंतिम 3 अंक। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 5 1 6। ठीक है, 2 5 1 6। मुझे बताइए ये संख्या, और मैं बड़ा कर दूंगा उसे, 4 2 5 1 6। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा, तो आप इसके आखिरी 3 अंक को देखिए। ठीक है, आखिरी 3 अंक क्या है, 516। ठीक है, 516। अब 516 को 8 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या होगी तो कोई नियम नहीं है, 3 अंकों की संख्या के लिए आपको डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है तो आपको डिवाइड ही करके देखना होगा। तो 516 को डिवाइड करके देखिए कैसे करोगे आप, यहाँ पर आप करोगे ये 8 6 48 है ना, यहाँ पर 48 लिखो, फिर 49 50 51, यहाँ पर 36 आए। ठीक है, ये कट रहा है क्या, इसको आप ध्यान से करिए। सभी लोग यस कह रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब तो ये नहीं कटेगा ना। ठीक है, ये चेक कीजिए जल्दी से, सभी लोग डिवाइड करके देखिए अपने कॉपी पे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्या कि 516 जो है 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 516 क्या है, 8 से नहीं कट रहा है। तो ये संख्या भी जो होगी वो 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, 516 ये जो संख्या है 8 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है, कितना क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर कोई भी डाउट है तो और भी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 1 0 9 6, ये बताइए ये संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके आखिरी 3 अंकों को देखो। आखिरी 3 अंक से संख्या क्या बन रही है, 096, मतलब 096। और 096 को क्या लिखोगे, 96 लिखोगे, है ना। अब 96 8 से कट रहा है क्या, 96 को 8 से डिवाइड करके देखो, तो आप बोलोगे यहाँ 8 एक कम 8, यहाँ 16, 8 दूनी 16, है ना, कट गया पूर्णतः, अंतिम में 0 बचा। तो आप क्या कहोगे कि 96 8 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। कितना क्लियर है ये बताइए। ठीक, और अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं, अलग उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जितनी भी संख्या दी गई है, देखो 24 तो आपको पता है सीधे सीधे 8 से कट जाएगा। 152 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या के लिए आपको सीधे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। कोई संख्या अगर 3 या उससे अधिक, मतलब 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या है, तभी आप 8 का रूल लगाओगे। मतलब यहाँ पर दिख रहा है 2128। 2128 में आखिरी 3 अंक क्या दिख रहे हैं बताइए, आखिरी 3 अंक क्या है यहाँ पे, इस वाले संख्या में आखिरी 3 अंक बताइए लिख के। आप बोलोगे सर आखिरी 3 अंक 128, 128। बस 128 को चेक कर लो, पूरे संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, 128 को चेक करना है आपको। ये 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो 8 से इसको काट के देखो,
तो 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ पर आया मुझे 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 48, 8 छक 48, है ना, तो 0 बचा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 128 8 से कट जा रहा है, 128 क्या हुआ, 8 से कट गया, तो आप बोलोगे ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ये समझ में आया? बस आखिरी 3 अंक को देखना है और कुछ नहीं देखना। और दूसरे संख्या को चेक करें, चलिए, और मैं दूसरे संख्या को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इस संख्या को मैं चेक कर रहा हूँ, ये वाले 65136। मुझे बताइए आखिरी 3 अंक किसे आप देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, कौन से अंकों को देखोगे? तो आप सिर्फ देखोगे 136 को, बाकी से मतलब नहीं है आप, ठीक है। 136 को देखोगे, 8 से भाग लगाओगे 136 में, ठीक है। और भाग लगा के बताइए क्या कट रहा है या नहीं कट रहा, तो यहाँ बोलोगे 8 एकम 8, यहाँ पर घटाओगे तो मिलेगा 5, 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। ये कट गया पूरा, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो आप क्या कहोगे, 136 8 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित कट जाएगी। ये समझ में आया? 8 से कैसे चेक करोगे, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। अब हो जाएगा, तो पूरी संख्या नहीं देखना है, बस आखिरी के 3 अंक देखने हैं, इतना ही ध्यान रखना है। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि कोई भी अंक संख्या अगर दी गई है, पूछा जा रहा है कि ये संख्या 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो उसका बस अंतिम के 3 अंकों को आपको देखना होगा। अंतिम के 3 अंक अगर विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो आगे हमें है 9 का, ठीक है। 9 का रूल देखते हैं कि 9 से कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो अभी 3 का याद करिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का रूल बिल्कुल एक जैसा है। तो 3 का जब आपने रूल पढ़ा तो आपने क्या बोला कि सर अंकों का योग करते हैं ना, अंकों को जोड़कर देखते हैं, ठीक है। और अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 9 का भी यही करोगे, ऐसे ही याद रखना, 3 का और 9 का रूल सेम है। उसके जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को क्या करोगे, उसके डिजिट्स को जोड़ दोगे, अंकों का योग करोगे, अंकों को जोड़ दोगे, और अंकों का जो योग जो भी आएगा, ये जोड़कर जो भी आ जाए, ठीक है, वो संख्या अगर 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया? कि जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को आप जोड़ दोगे, उसके डिजिट्स को आप जोड़ दोगे, और डिजिट्स का जो सम आ रहा है, जो जोड़कर आ रहा है, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से कट जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 5 4 8 1 6 3, या चलो इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ, इस संख्या को बताइए, बस इतना बताइए, ये संख्या बताइए मुझे कट रहा है या नहीं कट रहा 9 से। तो आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ दोगे, 5 + 4 + 8 + 1, ठीक है। और इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, 5 में 4 जोड़ा 9 मिला, 9 में 8 जोड़ा 17 मिला, 17 में 1 जोड़ा 18 मिला। 18 9 के टेबल में आता है क्या, 18 9 के टेबल में आता है या नहीं आता, यस या नो? तो आप बोलोगे सर यस, 18 9 दूनी 18 होता है। तो ये संख्या क्या होना चाहिए, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, क्योंकि 18 कट रहा है तो अंकों का योग कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इतना समझ में आया कैसे चेक करना है आपको, इतना क्लियर हुआ या नहीं? एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अगर लिख रहा हूँ 9 0 3 6 5 4 2 7, ठीक है। इसको बताइए ये संख्या जो इतनी बड़ी सी संख्या है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, इसको जोड़कर देखो, है ना, सभी संख्याओं को आप जोड़कर देख लो अंकों, 9 + 0 + 3 + 6 + 5 + 4, है ना, +4 +2 +7, और इसको जोड़कर कितना आ रहा है मुझे बताइए, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है? तो इन सभी को जोड़ोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, है ना, सभी को जोड़ने पर 36 मिल रहा है। और 36 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आप बोलोगे सर 9 × 4 36 होता है ना।
जो 36 क्या है 9 के टेबल में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इतना क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी संख्या भी लिखे गए हैं सभी को जल्दी से चेक करके बताइए ये सभी संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं कुछ कुछ लेके दिखा रहा हूँ, जैसे कि पहला वाला लेता हूँ 72, तो 72 के लिए कैसे चेक करोगे, 7 + 2 देखो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, तो आप कहोगे ये संख्या भी 9 से 72 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मैं दूसरा उदाहरण ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, 67914, 67914, इसको जोड़कर देखिए मुझे बताइए, इसके सभी अंकों को जोड़िए, 6 + 7 + 9 + 1 + 4, ये कितना आ रहा है मुझे बताइए। तो इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो आपको पूरे अंकों का जब जोड़ोगे पूरा योग करोगे तो आपको 27 मिल रहा है। ठीक है, 27 मिल रहा है, जोड़कर देखिए कितना मिल रहा है, 27 मिला सभी को। ठीक है, तो 6 + 7 + 9 + 1 + 4 करोगे तो 27 मिल रहा है। 27 9 के टेबल में आता है, 9 के 27 होता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। उसी तरीके से आखिरी उदाहरण देख लेते हैं, 49327065, इसके सभी अंकों को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, 4 + 9 + 3 + 2 + 7 + 0 + 6 + 5, ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, तो बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो, 36 मिल रहा है ना, सभी का आंसर 36 आ रहा है। तो इन सभी को जोड़ोगे आप अगर तो 36 मिल रहा है, और आपको पता है 36 9 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 9 का सीख लिया आपने, आपको कैसे पता चलेगा, अंकों का योग कर देना है, 3 का और 9 का रूल सेम है, एक तरीके से अंकों को जोड़कर पता करते हैं। क्लियर हुआ, लेकिन 3 में 3 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग, 9 का रूल में 9 से डिविजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 का रूल देखते हैं। ठीक है, और सबसे आसान तो यही है ना, ये सबसे आसान। क्या कहोगे, कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। तो अगर मैं कोई संख्या दे दूं, बोलूं कि 2050, ये संख्या 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर आखिरी में 0 दिख रहा है तो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 160 तो 10 से डिविजिबल है या नहीं, आखिरी में 0 है, 10 से डिविजिबल है। अगर मैं लिख रहा हूँ 165 तो ये संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलोगे आखिरी में 5 दिख रहा है तो ये संख्या 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखूँ 2000 तो ये संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं, 2000 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो बोलोगे आखिरी में 0 दिख रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 10 से डिविजिबल है। 10 से तो बहुत आसान है, सभी को समझ में आया क्या, ना बताइए, कोई भी किसी का कोई डाउट है क्या? क्लियर है, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आयुष, आपका कोई डाउट है क्या? आयुष आप एन लिखे हो, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं, इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसके के आगे के अभी कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा अभी लेफ्ट करके नहीं जाएगा।